नमस्कार बच्चों, ये है मॉडर्न अमृतसर शहर। इस मॉडर्न अमृतसर शहर की रूपरेखा बदल चुकी है और जो वास्तव में पुराना शहर था उसकी बिल्कुल ही काया पलट की जा चुकी है। ये जो रास्ता है ये श्री दरबार साहब गोल्डन टेम्पल को भी जाता है और इसी रास्ते के बीच में एक बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। आज उस जलियांवाला बाग में हम आपको लेकर चलेंगे और उस समय 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और इस विधि में आपको जो है जिस विधि से पढ़ाया जाएगा जलियांवाला बाग। तो चलो शुरू करते हैं। ये उसका मेन गेट है जलियांवाला बाग का और इस ऐतिहासिक धरोहर जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से संजो कर रखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द लर्निंग, एंजॉय दिस लर्निंग। अमृतसर में जलियांवाला बाग जो है बहुत ही फेमस ऐतिहासिक स्थल है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से ये इंसिडेंट हुआ था। तो एक कमीशन जो है वो बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा यह देखने के लिए कि भारत में जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हैं वो कैसे हो रही हैं। तो सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में ये कमीशन बनाया गया था जिसका काम था भारत में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की जांच के लिए ये आयोग बनाया गया था। और ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया जिसमें किसी भी आदमी को डिटेन किया जा सकता था, जेल में डाल दिया जा सकता था विदाउट ट्रायल के लिए और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता था। तो इसलिए ये जो रॉलेट एक्ट था वो काला कानून के रूप में जाना जाता था और इसे ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। इस कानून का विरोध पूरे पंजाब में और पूरे भारत में हुआ और पंजाब में लोकल लीडर जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। इन लोकल लीडर्स में जो प्रमुख लीडर थे अमृतसर में उनके विरोध में, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में ये जो लोग जो थे वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए जिसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल थे। ये दोनों लीडर जो थे वो इस कानून के विरोध में जो थे वो अरेस्ट कर लिए गए थे और जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को लोग जो थे उनकी रिहाई के लिए और बैसाखी वाले दिन के लिए वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे और जिसके कारण ब्रिगेडियर जनरल रीगन डायर जो था वो अपनी सेना लेकर आया और अंधाधुंध लोगों के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। और ये बैसाखी वाला दिन था, महत्वपूर्ण दिन था और लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और इस घटना को अंजाम दिया गया। और उसके घटना के कई सालों बाद जो था 1940 में जो था शहीद उत्तम सिंह जी ने इस हत्याकांड का बदला लिया और इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को उसी के देश में मौत के घाट उतार दिया और इस हत्याकांड का बदला लिया।